वो स्थिति आ गई कि अब तो वो दूसरा क्या है, साहेबपुर को बनी गो। इस तरह से ऐसे कई स्थानों की स्थिति बनी है कि आप कितने दिन तक उसको टिका सकोगे, जब तक उस मटीरियल की मर्यादा है तब तक। पर ये पाषाण से निर्मित एक ऐसी चीज है कि आप हजारों वर्ष तक वह बनाएंगे। मजदूरी आपको वही लगना, जमीन की कीमत वही लगना, सब कुछ वही लगना, पर पैसा कुछ अधिक लगते हुए उसको ऐसा एक रूप दे देना जो हमेशा हमेशा के लिए, पूर्वजों ने तो कुछ दिया है पर अपन भी आगामी पीढ़ी को कुछ और अच्छा बना के दें, तब तो कोई अच्छी बात है। उनकी भी भावना और बने कि हम भी आगे आगामी पीढ़ी को और अच्छा बना के दें। तो धर्म में तो अच्छे से अच्छे देने की ही बात होती है, कंजूसी की यहाँ कोई बात नहीं। आचार्य महाराज हमेशा कहते कंजूसी भी नहीं करना तो पैसे को फालतू में भी नहीं बहाना, अपव्यय भी नहीं करना, दोनों चीजें हैं। पैसे का अपव्यय भी नहीं करना और ऐसी कंजूसी भी नहीं करना कि अपना काम ही बिगड़ जाए। तो इस तरह से यह आचार्य ने उपदेश दिया 7 प्रकार के दानों में कि अपने धन का जिनायल तलों में उपयोग करना। तो ऐसी निर्माण, ऐसी बीना समाज ने ये संकल्प किया है कि जैसा बढ़िया भव्य जमालय बने जिसमें व्यवस्थित ढंग से सभी लोग पूजा अर्चना दर्शन आदि कर सकें और आप बहुत वर्षों तक वह बना रहे। आचार्य जी की भावना के अनुसार अभी भैया जी कह रहे थे कि हमारी परसी हुई थाली बीना वालों को मिल गई, तो भैया परसी वाली थाली मिल गई, अब आप अच्छे से उसको उपयोग करो तो ठीक है। ऐसा ना हो कि उनकी आपने ले भी ली और उसका वो आप अच्छे ढंग से उपयोग ना करें, तो वो भी भूखे रह जाओ, आप भी भूखे रह जाओ। तो इस तरह जिनालय निर्माण के लिए चतुर्मास बीना समाज के लिए गुरुदेव ने दिया है कि बीना समाज यह कार्य करे, अकेली बजरिया नहीं, पूरी समाज का ही कर्तव्य और दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह समाज को करना चाहिए। कोई घर नहीं बन रहा है, ये तो एक जिनालय बन रहा है जिसमें सभी पुण्य के भागीदार होंगे। दूसरे नंबर पर रखा है जिन बिंब, यह भी एक 7 प्रकार के दानों में दूसरे प्रकार का है। जो जिन बिंब विराजमान कराता है वह भी हजारों वर्ष के लिए प्रतिमाएं स्थापित हो जाती, जिसके साक्षात दर्शन करने से आगम ग्रंथों में धबला में लिखा निधत्ति निकाचर नाम के जो कर्म होते हैं जो क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, पर ऐसे वीतराग मुद्रा के दर्शन करने से वह भी निधत्ति निकाचर नाम कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार की पहाड़ पर वज्र गिरने से पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान के साक्षात दर्शन करने से वह कर्म चकनाचूर हो जाते हैं। और भी इस तरह से आचार्य समर्थ महाराज ने लिखा स्वयंभू स्तुति में नवीनाथ भगवान की स्तुति में कि कोई ये समझ रहा हो कि आज साक्षात भगवान नहीं है, आज साक्षात समोषण नहीं है, तो हम पुण्य का बंध नहीं होता होगा। उन्होंने ही लिखा भगवान आज साक्षात विराजमान हो या ना हो, आज क्या स्थापना निश्चित से है, भाव निश्चित से तो आज ही नहीं, पर उन्होंने लिखा जो साक्षात फल उस भाव निश्चित से समोषण में मिलता था, पुण्य का अर्जन होता था, पाप का क्षय होता, आज भी हम स्थापना निश्चित से जो हम प्रतिमा विराजमान करेंगे उससे वही हम पुण्य का अर्जन कर सकते और पाप का क्षय कर सकते। केवल अपने भावों को बनाने की देन है। उज्जवल भाव बनाओ, निर्मल भाव बनाओ, तो आज भी हम वही फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी प्रतिमाओं में दान करने से पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बना होता है और आदमी आगे सम्यक दर्शन को प्राप्त करती है। ये स्थितियां बनती हैं। तीसरे नंबर का दान का उन्होंने उल्लेख किया कि तीर्थ क्षेत्रों का जीर्णोद्धार में अपने धन को देना। जहाँ भी क्षेत्र जीर्णशील हो रहे हैं उनमें जहाँ जो आवश्यक है उनमें अपना धन का उपयोग करना। चौथे नंबर पर पंचकर्म आदि में भी अपना धन का उपयोग करना।
वह भी एक बहुत बड़ी प्रभावना का कारण है। जैन धर्म की प्रभावना होती है और लोग परंपरा से इस उत्सवों को कराते हैं। आज परंपराएं बड़ी हैं। तो इस तरह से जो भी अपना धन जैसी भी रहे, जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आप इसमें जरूर भाग लें। अपनी शक्ति को छिपाने और कर्ज से दान करना नहीं, जो भी है पर अपनी उदारता बनाएंगे तब ये सब काम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से संपन्न हो सकेंगे, नहीं तो बहुत कठिन है। अगर अपनी इच्छा है जितनी उतनी दें, अगर अपनी सामर्थ्य नहीं है तो दूसरों को प्रेरणा दें। जो धनवान है उनको प्रेरणा दें, कृत और कारित। उनसे कहें भैया आप इस तरह से धन का उपयोग करें जिनालय में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन क्या कर सकते, स्वयं दें, सामर्थ्य जितनी है, नहीं है तो दूसरों को प्रेरणा करें, नहीं है तो जिनने दिया है उनकी कम से कम अनुमोदना तो करें कि आपने जो कार्य किया है वह बहुत अच्छा किया है, आपने अपने धन को सदुपयोग में लगाया। लोग यही कहेंगे महाराज आप तो दान की प्रेरणा दे रहे, कुछ आमदनी की बात करो तो अच्छा रहेगा। दान की तो हर जगह उपदेश मिलता है भैया, हम आपको आमदनी की बात कर रहे हैं। आपको फसल बोने में तो एक सीमित मात्रा में ही जितने गुना 10, 20, 25 गुना जितने मुनाफा हो रहे हैं, पर इस दान की कोई कीमत नहीं। कितने गुना मिलेगा इसका कोई हम हिसाब किताब आपको नहीं बता सकते। आप आगम ग्रंथों में पूर्वजों का, महापुरुषों का वर्णन देखें जो ऐसे धन वैभव से संपन्न हुए, वह उसका कारण सिर्फ क्या है, दान ही। उसके कारण ही वे धन वैभव से संपन्न हुए हैं, उसका ही फल है। उस फल के कारण ये सब चीजें उन्हें मिली हैं, उसके बगैर संभव नहीं है। बगैर दान के धन वैभव मिलना संपन्न नहीं है, और धन दान नहीं करना तो क्या है, दरिद्रता तो हाथ लगेगी, दरिद्र तो होना ही पड़ेगा। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, नहीं तो अनुमोदना दें। ऐसा ना करें। एक आपको दृष्टांत हम सुनाते हैं कि राजा कहता है अपने मंत्री से कि हे मंत्री ये बताओ, हमारे पूरे शरीर में तो बाल हैं पर हमारे हथेलियों में तो बाल है नहीं, क्यों नहीं है? मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री कहता है आप राजन हमेशा दान देते रहते, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं। पर राजन कहता ठीक है हमारी हथेली में, पर और लोग भी हैं उनकी भी हथेली में बाल नहीं है, उनकी क्यों नहीं है? वो तो दान लेते रहते हैं इसलिए उनकी हथेली में बाल नहीं है। पर राजन कहता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना दान देते हैं और ना लेते हैं, उनकी भी नहीं है। तो मंत्री कहता है वो बैठे बैठे दोनों हाथ मलते रहते कि ये दे रहे हैं और ये ले रहे, हमारे कुछ हो ही नहीं रहा। वो हमेशा ईर्षा भाव ही करते रहते, जलते रहते, अरे कितना दान जी दे रहे हैं, कितना दान इन्हें मिल रहा है। वो इसलिए ईर्षा भाव में घुटन में ऐसे दोनों मलते हैं, इसलिए उनकी हथेली में बाल ही नहीं आए। ऐसी अपनी दशा मत करना कि ना हम दे पाएं और ना किसी की अनुमोदना कर पाएं, और हम घुट के उस पाप का बंध, निकाचित पाप का बंध कर लें कि हम दुर्गति के पात्र बन जाएं। ये तो धार्मिक काम है, प्रशंसा के पात्र होते हैं वही जो दान देते रहते। तो इस तरह की स्थितियां घटित होती रहती हैं कि लोग कहते हैं कि दान की भावना बनाने से सब कुछ व्यवस्थाएं बनती हैं। गुरुदेव का एक हम संस्मरण आपके समक्ष रख रहे हैं, तो आप उसको सुन के जानेंगे, समझेंगे कि कैसे व्यक्तियों की उन्नति हो जाती है। आचार्य महाराज 2001 में कुंडलपुर में विराजमान थे। वहाँ पंचगण संपन्न हुआ 21 फरवरी से 28 फरवरी तक, और आचार्य महाराज वहाँ कुछ समय रुके, और रुकने के बाद आचार्य महाराज का बिहार बोरीबंद की ओर हुआ, और जाके आचार्य महाराज बोरीबंद में रुके। ग्रीष्म काल का प्रवास का लग रहा था, और आचार्य महाराज वहाँ बोरीबंद में पधारे, और पहले दिन आचार्य महाराज का आहार वहाँ का जो पुजारी और मैनेजर था उसके यहाँ ही
हो गया। चौकी तो बहुत अधिक थी, बहुत संपन्न लोगों की थी, पर गुरुदेव की कृपा या उसका पुण्य जागा कि उस पुजारी के यहाँ पहले दिन हो गया। अब वह तो खुशी में ऐसा नाच रहा है कि कुछ कहे नहीं, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। और वह गुरुदेव को पहुँचाने अपने स्थान आया और गुरुदेव को नमोस्तु करके बहुत हर्षित था। और हर्षित में उसने 11,000 की दान की घोषणा कर दी कि आचार्य महाराज बहुत बड़ी आज की कृपा आपकी हो गई, बहुत आज का दिन बहुत धन्य है। आज हम 11,000 का दान इस क्षेत्र के लिए देते हैं। गुरुदेव ने तो पहले कहा ना बाद में कोई इशारे की कोई बात थी। और आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। अब लोग उससे कहने लगे, क्योंकि उसकी जो तनख्वाह थी वो 3,500 रुपये उसको मिलते थे, उससे परिवार का भरण पोषण होता था। पर अब लोग कहने लगे कि तुमने दान तो भूल दिया, 11,000 दोगे कहाँ से हो, तुम्हारे पास है नहीं। वो कहते हैं इसकी कोई चिंता की बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाए। पर उसने 20 बोरा चना रखा हुआ था और वह कुछ ही समय व्यतीत हुआ कि चने में 1,000 रुपये क्विंटल की वृद्धि हो गई। और वृद्धि हो जाने से 20 बोरे पे 20,000 रुपये बढ़ गए। और बढ़ते ही उसने बेच के 11,000 क्षेत्र के लिए चुका दिए और 9,000 का और लाभ हो गया। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप कह रहे खर्च करें, खर्च की बात नहीं बता रहे, हम आपको आमदनी का तरीका बता रहे हैं। तो वह लोग भी को जब बताया कि भैया 11,000 चुक गए और 9,000 और लाभ हो गया, तब उस लोगों को बताया। लोग भी सोच के रह गए क्या हो गया जी। तो एक पुण्य के भाव बनाने से, अच्छी भावना करने से स्वयं वृद्धि होती है। हमें कोई चिंता की बात नहीं थी, गुरुदेव ने अपने आप व्यवस्था बना दी, सो काम हो गया। तो ऐसे भाव बनाने से अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए अपने भाव बनाएं। तो इस प्रकार के 5वां प्रकार का दान है आगम ग्रंथों को प्रकाशित करवाना, जिससे लोग स्वाध्याय आदि की परंपरा बनी रहे। 6 नंबर का यात्रा आदि में सहयोग करना, मुनियों की जो भी तीर्थों पर जाना गृहस्थों की। और 7वें नंबर अन्य भी आयतन हो सकते उनमें अपना दान करना। इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में वह दान देता है, वह बड़े भावी वैभव संपन्न उत्पन्न होता है। अनेक प्रकार के उसको सुख मिलते हैं। कब तक सुख मिलते हैं? जब तक वह संसार में रहता है। अचल पुण्य के दिन जब तक वह संसार में रहेगा, अच्छे अच्छे पुण्य का भोग करेगा, वो अंत में ऐसे नहीं सामान से निर्माण प्राप्त नहीं होगा, तीर्थंकर बन के 5 कल्याणक होके वह निर्माण कल्याणक को प्राप्त करेगा। ये आचार्य कुंद महाराज की ऋण साल में घोषणा है। तो ये दान की सब महिमा है, भावों पर आ जाता है। मान की कोई बात नहीं, मूर्ति रखवाने की बात है। तो हम तो मूर्ति ला सकते हैं, पर भगवान हम नहीं बना सकते। हमारे भगवान है, भगवान कोई के नहीं होते। भगवान तो अपने भावों से बनते हैं, सो वह बन गए। जिनालय भी हमारा नहीं होता, जिनालय तो समाज का होता है, सबका उस पर अधिकार होता है, सब उसमें धर्म लाभ लें, दर्शन पूजन लें। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। समय आपका हो गया। कल का कार्यक्रम आपने सुन लिया, भैया ने बता दिया कि मंगल कलश की कल स्थापना है। तो ये मंगल कलश क्या है? तो मंगल शब्द है। मंगल क्या कहता है? मंग का अर्थ होता है पुण्य, जो पुण्य को लाता है। मंगल, मंग का अर्थ पुण्य की जिससे वृद्धि होती है। और गल का अर्थ मंगलम, गल का अर्थ क्या है? जो पाप को गलाता है। 2 सवे 3 अक्षरों का जो शब्द है, तो जिससे पुण्य की वृद्धि होती है वो पाप नष्ट होता है, ऐसा वह मंगल कलश है। उसके माध्यम से अपन दान स्वीकृत कर सकते हैं, जिस रूप में भी आपको देना है। जिनालय निर्माण आदि में
जैसे भी आपको सहयोग जिस रूप में करना है, आप जैसा योगदान सने उस मंगल कलश आपको यहाँ पर रहेगा चतुर्मास में स्थापन, उसके बाद आपको प्रदान किया जाएगा और वह आपके पुण्य को बढ़ाए, पाप को नष्ट करे, ऐसा वह मंगल कलश आपको प्रदान बाद में किया जाएगा। इतने हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हमने आपको अभी कहा था कि कितनी तीक्ष्ण उनकी बुद्धि थी, तो उन्होंने उस रात में 24 भगवान के 1 से 43 श्लोक एक रात में बना दिए। संस्कृत में अपन सब तो पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, उन्होंने स्वयं स्तुति की रचना रातों रात स्वयं भवाहूते हितेन भूतले समंजस ज्ञान इसको लेके 5 ऐसे कुछ भगवान के 5-5 हैं, अरयनाथ भगवान के 20 हैं, नवीनाथ के 10 हैं, नेमिनाथ के भी 5 हैं और महावीर भगवान के 8, ऐसे 1 से 43 श्लोक हैं। और उन्होंने उसकी सारी रचना रात में कर दी। सुबह राजा उपस्थित हुआ, राजा ने उनको बाहर निकलवा के कहा कि अब तुम्हें उस पिंडी को नमस्कार करना है। सैकड़ों से उन्हें जकड़े रखा था और जैसे ही वह शिव भगवान जो वे मानते थे उनके सामने जैसे ही उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ से पढ़ना चालू कर दिया। आदिनाथ भगवान की स्तुति पढ़ी। आदिनाथ भगवान की स्तुति में 5 श्लोक थे। ऐसे आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और पद्मप्रभु और सुपारसनाथ, यहाँ तक उन्होंने स्तुति पढ़ी। और जैसे ही उन्होंने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति पढ़ना प्रारंभ की, वो उसमें उन्होंने बोला बंदे ही बंदे, हम ऐसे ही शब्द जैसे ही बोला वह पिंडी फटके क्या हो गए, चंदा प्रभु भगवान प्रगट हो गए। क्या हो गया, राजन के पैर लड़खड़ाने लगे कि हमारे कौतूहल ऐसा काम हो गया। ये कहता था कि पिंडी हमारा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी, वास्तव में ही हुआ। ये क्या चमत्कार हो गया। स्तुति 24 भगवान की पूरी की और पूरी करने के बाद वह राजन उनके चरणों में गिर पड़ा। कहते हमें बचा लो। उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। फिर जाके लोगों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जाके शाहजहाँ तक उन्होंने वह दीक्षित हो गए और दीक्षित होके दिगंबर भेष धारण।